हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का किस्सा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबियों में से एक नबी थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंश से थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे थे। अल्लाह ने आपको माल, दौलत और औलादों से नवाजा था। हदीसों के मुताबिक आपके 7 बेटे और 7 बेटियां हुआ करती थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने कबीले के बहुत मालदार सरदार थे और बहुत खूबसूरत भी थे। हजरत अय्यूब बहुत बड़े इबादत गुजार भी थे। वह अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। आप अपने कबीले में उस वक्त इस तरह मशहूर थे कि जब आप घर से किसी काम के लिए निकलते तब लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। लोग आपकी बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन कहते हैं न, जब कोई अल्लाह को बड़ा अजीज होता है तब अल्लाह भी ऐसे शख्स का इम्तिहान ज़रूर लेता है। ऐसा ही कुछ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बीमार होने के बाद क्या हुआ? लिहाजा हुआ कुछ ऐसा कि अचानक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया। उनका घर अचानक से गिर गया, जिसमें दब उनकी सारी औलादों की मौत हो गई। माल और दौलत सब खत्म हो गया और वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए जिससे उनके बदन का गोश्त गलने लगा। चेहरे पर फोड़े फुंसी होने लगे जिन पर कीड़े पर पड़ने लगे। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर कबीले वालों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। जो कबीले वाले उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे वो उनकी हालत खराब होने के बाद उनको बुरा कहने लगे। कबीले के लोग उन्हें ये कहते कि ज़रूर आपने कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से अल्लाह आपसे नाराज़ है और अल्लाह ने आपकी ये हालत कर दी है। लोग उन्हें ये भी कहने लगे कि ये कोई नबी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गुनहगार आदमी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें ये तक कह दिया था कि यहाँ से निकलो और जहाँ कचरा डाला जाता है वहाँ जाकर रहो, क्योंकि उनकी हालत इस तरह हो चुकी थी कि लोग उनके साथ रहने को तैयार नहीं थे। आपके जिस्म में इतने फोड़े हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो जाता। ऊपर से उन फोड़ों में कीड़े भी पड़ गए थे जो आपको बहुत तकलीफ देते थे। कबीले के लोगों को ये लग रहा था कि इनकी इस बीमारी से हमारे बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं। लिहाजा लोगों ने उन्हें कबीले से निकाल दिया। उस वक्त आप यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लिहाजा वहाँ के लोगों ने उन्हें कपड़ों में लपेटकर एक लाठी के साथ कचरे के ढेर के यहाँ छोड़ दिया। इतना सब होने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ा। वह और उनकी बीवी उस जगह पर ऐसी हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। जब खाने की ज़रूरत पड़ती तब उनकी बीवी घरों में जाकर काम करती और जो कुछ पैसा मिलता उससे खाने का इंतज़ाम करती और उसी से उनका इलाज करवाती थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। जिस्म में कीड़े इतने पड़ चुके थे कि बदन से गोश्त खत्म होने लगा था। ये देखकर उनकी बीवी ने आपसे फरमाया कि अल्लाह आपको बीमारी से शिफा क्यों नहीं दे रहा? आपने आपकी बीवी से फरमाया कि हम न जाने कितने ही सालों तक खुशहाल रहे, अगर कुछ साल मुसीबत आ गई तो क्या हो गया? अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है और हमें अल्लाह के इस इम्तिहान को कबूल करना है और अल्लाह से इस बीमारी की शिफा के लिए तब तक दुआ मांगनी है जब तक ये बीमारी पूरी तरह से सही नहीं हो जाती। आपके बदन पर जब कीड़े बाहर निकलकर ज़मीन पर गिरते तो आप उन्हें वापस अपने बदन पर रख देते थे और कहते थे कि शायद अल्लाह ने इस कीड़े का रुज़्क़ मेरे बदन से ही लिखा है। अल्लाह की यही मर्ज़ी है, इसलिए जितना खाना खाना है मेरे जिस्म में जाकर खाओ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कैसे ठीक हुए? आप सोच सकते हैं कि आप में कितनी हिम्मत थी कि इतना होने के बावजूद भी आपने अल्लाह पर यकीन करना नहीं छोड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब कबीले के लोगों ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी काम के लिए घर पर बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि उनको शक हो गया था कि ये भी उनकी बीमारी हमारे घर लेकर आएगी। ये सब देखकर उनकी बीवी बहुत रोने लगी। आपकी बीवी को इस तरह रोता देख फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा कि ए अल्लाह, तुम रहम करने वाला है, अपने बंदे पर रहम फरमा। बस इतना ही कहने के बाद आसमान से एक आवाज़ आई कि ए अय्यूब, अपने पाँव ज़मीन पर मारो, वहाँ से एक चश्मा यानी पानी का फव्वारा निकलेगा।
उस फव्वारे का पानी अपने जिस्म पर डाल देना। ऐसा सुनते हैं आप, यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन पर मारा और उसी वक्त वहां से एक पानी का फव्वारा निकाल पड़ा। आपने उसका पानी जैसे ही अपने जिस्म पर डाला तो उसी वक्त आप बिल्कुल सही हो गए। आपकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई और आप फिर से जवान हो गए। सुभान अल्लाह। उस वक्त अल्लाह ने आपके लिए आसमान से सोना भी बरसाया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को वापस जवानी बख्श दी। उसके बाद आपकी जिंदगी में फिर से माल और दौलत और खुशहाली आ गई और अल्लाह ने आप दोनों को 23 बेटों और 27 बेटियों से नवाजा। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आप मुश्किल और परेशानी में हो तब आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान को याद रखना, जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी से शिफा की दुआ। हदीसों के मुताबिक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम करीब 18 सालों तक बीमार रहे। बीमारी से शिफा के लिए वह हर वक्त अल्लाह से दुआ करते। एक दुआ जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमेशा बीमारी से शिफा के लिए पढ़ा करते थे वो इस तरह है, रब्बी अन्नी मस्सानी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर रहीमीन, रब्बा अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर रहीमीन। ये दुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी अच्छी सेहत के लिए किया करते थे, जिसकी फजीलत से आप बिल्कुल सेहतमंद हो गए थे। हर मुसलमान को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान से सीख लेना चाहिए कि चाहे कितना भी बुरा वक्त हो हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। वो जिसे चाहे राजा बना दे और जिसे चाहे फकीर। इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी बीमारी जो लाइलाज है या आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त कोई भी बीमारी से परेशान है जो इलाज करवाने पर भी सही नहीं हो रही तो कसरत से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़े, रब्बी अन्नी मस्सानी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर रहीमीन, रब्बा अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर रहीमीन। इंशाअल्लाह हर बीमारी से शिफा मिलेगी। आमीन।